ओके। यस। तो पहला क्वेश्चन जो था वो ये था। और इसमें क्या कह रहा था क्वेश्चन कि एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें आपको के की वो सारी वैल्यूज बतानी है जिसके लिए इस इक्वेशन का हम्म। एक रूट इन्फिनिटी हो जाए। ये तो बड़ी अजीब सी बात है, रूट इन्फिनिटी, है ना? यस। तो बिल्कुल ये इन्फिनिटी जैसी कोई चीज तो नहीं होती है, बट फिर भी इस टाइप का लॉजिक कहीं ना कहीं वर्क करता है। तो हम देख लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या सोचना होता है। तो अगर मान लो एक क्वाड्रेटिक है। देयर इज अ क्वाड्रेटिक cx² प्लस bx+a = 0। ठीक है। इसका एक रूट जीरो है और एक रूट अल्फा है। ठीक है, हो सकता है क्या? ये तो पॉसिबल है ना जो लिखा मैंने, है ना? ये तो पॉसिबल है। यस, एक रूट जीरो और एक रूट अल्फा। अच्छा, अगर एक रूट जीरो है, इफ इफ वन रूट इज जीरो, इम्प्लाइज f(0), x को जीरो डालने पर वैल्यू क्या आनी चाहिए इस एक्सप्रेशन में? जीरो आनी चाहिए, है ना? तो डाल के देखते हैं अभी f(0) कितना बन रहा है। c × 0² प्लस b × 0 प्लस a = 0 आना चाहिए। यानी कि यहां से क्या रिलेशन आ गया मेरे पास कि अगर किसी इक्वेशन का रूट जीरो है तो उसका ये जो टर्म होता है कांस्टेंट वाला, ये क्या बनेगा? जीरो बनेगा। यानी कि वहां से रिलेशन आ गया a = 0। ठीक है। अच्छा, इस बात को याद रखते हैं और साइड में रख देता हूँ मैं। ये बहुत काम की बात है। अब अगर मैं आपको बोलूं एक ऐसी इक्वेशन लिखो जो जिसके रूट्स इस वाली इक्वेशन के रूट्स के उल्टे हों। क्या बोला? अब एक ऐसी इक्वेशन लिखिए, ऐसी क्वाड्रेटिक लिखिए जिसके रूट्स इस वाले इक्वेशन के उल्टे हों। तो ऐसे हो, मतलब 1/0 और 1/α जैसे। ठीक है। भले ही 1/0 डिफाइंड नहीं है, बट ठीक है, हम समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है ना? कि अगर रूट्स उल्टे करेंगे तो बेसिकली हम y, क्या करूंगा मैं, कैसे लिखूंगा इक्वेशन, किसी को पता है क्या? y = 1/x। y = 1/x। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? अगर y को 1/x रख दिया तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ y 1/y। यानी कि मैं x की जगह यहाँ पर 1/y डाल दूंगा। तो अब जो गिवन इक्वेशन होगी उसके रूट्स आने वाले हैं 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, और 1/α। ठीक है, किसी के मन में आ रहा होगा सर माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी क्या लिखूं? या नॉट डिफाइंड तो होता ही है, बट ठीक है, तुम उसको प्लस या माइनस इन्फिनिटी कुछ भी बोल सकते हो, डजेंट मैटर फॉर आवर डिस्कशन। यस। तो यहाँ पर क्या होगा, इससे c/y² प्लस b/y प्लस a = 0, ये इक्वेशन होगी। इस पूरी इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई बाय y² कर दीजिए और आपके पास क्या बनेगा? c+by प्लस ay² = 0, है ना? अच्छा, मतलब इक्वेशन क्या बन गई? ay² प्लस by प्लस c = 0, और इसके रूट्स क्या हैं? कुछ तो है प्लस या माइनस इन्फिनिटी, मैं प्लस इन्फिनिटी ले लेता हूँ। आप माइनस भी ले सकते हो, डजेंट मैटर। एक रूट तो इसका इन्फिनिटी जा रहा है और एक रूट 1/α है। लेकिन अगर ये क्या वही एबीसी यूज किए मैंने जो ऊपर वाले एबीसी थे, है ना? इसी इक्वेशन से तो ट्रांसफॉर्म किया है इस इक्वेशन को। और हाँ इस सर। इक्वेशन का एक रूट जीरो था, तभी तो एक रूट इसका इन्फिनिटी बना है। तो ऊपर वाली इक्वेशन में अगर एक रूट जीरो था तो क्या रिलेशन आया था? एक की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। मतलब यहां पर अगर मुझे कोई क्वाड्रेटिक है जिसका एक रूट इन्फिनिटी आ रहा है, तो तभी आ सकता है जब ए क्या हो जाए, उसका जीरो आ जाए। 0। यानी कि अगर किसी क्वाड्रेटिक में ऐसा हो भी रहा है, भले ही ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी, बट इससे इस कॉन्सेप्ट को यूज बहुत करते हैं हम। तो देखा जाए तो यही जीरो डालने पर तो फिर ये क्वाड्रेटिक ही नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। तो यार रूट इन्फिनिटी भी तो कहाँ पॉसिबल था? रूट इन्फिनिटी तो कोई चीज ही नहीं होती। यस। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसमें वो बोल रहा है कि रूट इन्फिनिटी है, तो आप क्या बोल सकते हो? यस, उस केस में ए जीरो की तरफ जा रहा होगा या ए जीरो हो रहा होगा। यस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब एग्जैक्ट रीजन जो है कि a = 0 क्यों होगा, वो लिमिट्स से समझ में आता है, जो आप बाद में पढ़ेंगे। वो लॉजिक कुछ ऐसा कहता है कि भले ही आप एग्जैक्ट जीरो मत डालो, अगर आप इसके रूट को एक रूट को जीरो की तरफ लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली ए जीरो की तरफ जाएगा। और ए जीरो की तरफ जाएगा और फिर ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो जब वन ये जीरो की तरफ जाएगा तो अगला रूट क्या हो जाएगा? 1 अपॉन का वो एग्जैक्ट इन्फिनिटी, तब तो इन्फिनिटी बन जाएगा। यस।
उस तरीके से कुछ लॉजिक आता है। बट अगर कोई क्वेश्चन आ जाए और उसमें बोला है कि कोई क्वाड्रेटिक है जिसका एक रूट इन्फिनिटी है, तो उसका कौन जीरो होता है? उसका लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो होता है। क्या ये बात याद हो जाएगी आपको? हाँ, यस सर। ना तो ठीक है। तो यानी कि वो क्या कह रहा है, अगर आपको सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ के बतानी है जिनके करस्पॉन्डिंग इस इक्वेशन का एक रूट इन्फिनिटी आ जाए। अगर एक रूट इन्फिनिटी है मतलब कौन जीरो? लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो। तो इस वाले क्वेश्चन में हम यूज कर लेंगे कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, फॉर अबव क्वेश्चन के स्क्वायर माइनस 3k प्लस टू जीरो आना चाहिए। और आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे के की वैल्यू दो आती है, 1 और 2। देख लो करके ना, एक रूट वन आ जाएगा और एक रूट टू आ जाएगा। तो इसके आंसर आ जाएंगे के 1 और 2। और उसने सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ के पूछा है, तो सम कितना आ जाएगा इसका? सम आ जाएगा 3। देयर फोर द आंसर वुड बी डोंकी। यस, तो डी आंसर हो जाएगा मेरे पास। हम्म, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। सर, हम्म। इन सबको एक सेपरेट बुक में करना है क्या? किस में करना है ये आपकी इच्छा है बेटा। ओके इट्स, सर। है ना। अगर आपको लग रहा है कोई, देखो ऐसा कोई क्वेश्चन है जो स्टैंडर्ड थ्योरी में नहीं हुआ है, जैसे कि ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड थ्योरी में नहीं कराया जाता, बट इस टाइप का लॉजिक यूज होता है ना, तो ये मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लिख लो कॉपी में ही, क्योंकि ये लॉजिक डिस्कस कहीं नहीं होता ना। ये बस एक अच्छे इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं लेकिन एग्जाम में, है ना। तो आप इसको अलग से लिख सकते हो कॉपी में। और जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि यार इस टाइप के तो मतलब ठीक है, ये थ्योरी वाइज हो चुका है क्वेश्चन, तो मत लिखना उसको, है ना। ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन। यस। मॉड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर लैम्डा है। और क्या बोला गया है, इसके अगर चार डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन तो लैम्डा क्या होगा? जो भी मॉडुलस के इस तरह के सवाल होते हैं ना, जिसमें वो पूछता है कि ये किसी के बराबर है, अब आप बताओ कि लैम्डा क्या होगा, उस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ग्राफ बनाना पड़ता है। रिपीटिंग, जो भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो समथिंग मॉड में समथिंग समथिंग लिख देता है, इक्वल टू लैम्डा करके आपसे बोलता है कि बताओ अगर इसके चार सॉल्यूशन है तो लैम्डा क्या क्या हो सकता है। उस केस में आपको ग्राफ बनाना पड़ता है। किसका ग्राफ बनाना पड़ता है? जो भी मॉड्यूलस में एक्सप्रेशन लिखा है उसका। यानी कि आपको क्या करना पड़ता है, एफ ऑफ एक्स को ये लिख दो या वाई बोल दो, वाई को क्या मान लो पहले, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर। उसके बाद आपको डिफाइन करना पड़ता है मॉडुलस को। और अलग अलग डेफिनेशन के हिसाब से ग्राफ बनाते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि चार सॉल्यूशन कब आएंगे। लेट्स सी कैसे। तो हम यहाँ पर पहले दिख रहे हैं मुझे तीन लोग। कौन कौन तीन लोग दिख रहे हैं? कहाँ कहाँ पर ये मॉडुलस जीरो हो रहा है? ये वन पर, ये टू पर और ये फोर पर। एक बंदा वन पर जीरो हो रहा है, एक बंदा टू पर और एक बंदा फोर पर। तो हम जो इंटर अलग अलग टुकड़े जो लेते थे बिल्कुल अभी भी लेंगे। एक एक के पीछे वाला टुकड़ा लेंगे, एक एक से दो के बीच का, और एक दो से चार के बीच, चार टुकड़े होंगे सॉरी, दो से चार के बीच का, और लास्टली फोर के आगे। इस तरह से चार इंटरवल्स हमें देखने पड़ेंगे। तो केस नंबर वन, अगर अ, या फिर ऐसे सीधा ही लिख देता हूँ जल्दी हो जाएगा, है ना। अगर अगर तुम्हारा एक्स क्या है, एक से छोटा, या लेस देन इक्वल टू वन भी लगा सकते हो। अगर एक्स एक से छोटा होगा तो क्या सब लोग नेगेटिव होंगे? यस और नो? यस सर। है ना। तो सब लोग अगर नेगेटिव हो जाएंगे उस केस में वाई आ जाएगा माइनस एक्स, मैं सीधा लिख रहा हूँ माइनस से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो माइनस एक्स प्लस वन, यहाँ मॉड्यूलस माइनस के साथ खुलेगा ऑलरेडी, लेकिन एक माइनस यहाँ पर है तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा प्लस ऑफ एक्स माइनस टू। ये भी माइनस के साथ ओपन होगा और ये आएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस फोर। यहाँ से आप देख सकते हैं प्लस एक्स और माइनस एक्स तो कट जाएंगे, और क्या बचेगा? एक्स में तो बस माइनस एक्स बचेगा। कॉन्स्टेंट्स में देखो, वन माइनस टू माइनस वन, माइनस ऑफ माइनस फोर प्लस फोर, तो प्लस फोर माइनस टू, फोर माइनस टू टू, टू प्लस वन, आंसर कितना हो जाएगा? थ्री। ठीक है ना, सही लिखा है मैंने? ओके। इसके बाद सेकंड जो है वो है, अब देख सेकंड इंटरवल ले लेते हैं वन से टू, है ना। वन से टू ले लेते हैं। अगेन मैंने डिस्कस कर रखा है, मॉड्यूलस में क्लोज्ड कहाँ लगा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे आंसर में चेंज नहीं आता है। यस, मतलब इक्वल टू साइन कहीं भी लगा सकते हो। तो हमने अगर वन से टू इंटरवल लिया है,
तो वन के आगे अगर मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी अगर आप वन से आगे जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाले मॉड के अंदर ना, क्योंकि इसमें ये मॉडुलस कहाँ जीरो बनता है, वन पर। तो वन के आगे पॉजिटिव बनता होगा, वन के पीछे नेगेटिव बनता होगा। तो यहाँ पर ये तो प्लस ऑफ एक्स माइनस वन बनेगा इस बार, है ना, प्लस ऑफ एक्स माइनस वन। और जब x दो से एक से दो के मतलब बीच का मतलब क्या है, दो से छोटा है। दो से छोटे में ये अंदर का सामान क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हम्म। नेगेटिव के साथ ओपन होगा, लेकिन एक और माइनस है तो माइनस ऑफ माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। और तीसरी वाली भी मॉडुलस उसी लॉजिक से माइनस के साथ ओपन होगी। बाकी हमने तो डिस्कस किया ही था कि पहली बार में तीनों नेगेटिव के साथ खुलते हैं, फिर एक बंदा प्लस बनता रहता है बाकी नेगेटिव, फिर दो बंदे प्लस बनते हैं फिर बाकी नेगेटिव, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलती चली जाती है, तो आप याद भी रख सकते हो। यस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक प्लस एक्स से माइनस एक्स कट हो जाएगा। और वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्स का तो एक ही टर्म बचेगा। फिर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री प्लस फोर प्लस का वन, है ना, ये बन जाएगा। तो एक्स प्लस वन आ गया। अब देख लो, अगर आप वाई एक्स को वन डालोगे तो यहाँ पर भी टू बन रहा है और यहाँ पर भी टू बन रहा है, मतलब इक्वल टू वन कहीं पर भी लगाते आप देखिए ऊपर भी टू बन रहा है और नीचे भी टू ही बन रहा है, इसलिए इक्वलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब हम आते हैं तीसरे इंटरवल पे, विच इज एक्स टू टू थ्री। और इस बार क्या होगा, ये प्लस के साथ, अब मैं सीधा कर रहा हूँ, ये दोनों प्लस के साथ खुलेंगे पहले और ये माइनस के साथ खुलेगा। तो ये दोनों प्लस के साथ खुलेंगे तो क्या आएगा, प्लस ऑफ एक्स माइनस वन। फिर मॉड्यूलस ये प्लस के साथ खुलेगा तो प्लस ऑफ माइनस तो माइनस हो जाएगा, है ना। पहले क्या हो रहा था, ये माइनस माइनस प्लस बना रहा था, इस बार प्लस के साथ खुल रहा है तो माइनस साइन रिटेन हो जाएगा। और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस फोर विद द नेगेटिव साइन, है ना, ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। चेक भी कर सकते हो, दो से तीन के बीच में अगर नंबर रखोगे तो एक्स माइनस फोर के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, देयरफॉर माइनस के साथ खुल रहा है। फिर प्लस एक्स माइनस एक्स कट हो जाएगा, यहाँ बनेगा माइनस का तो एक्स, और यहाँ हो जाएगा माइनस वन प्लस टू तो वन, वन और ये प्लस का फोर तो फाइव आ जाएगा। सही है ना, माइनस वन प्लस टू, यस बिल्कुल। तो माइनस एक्स प्लस फाइव, ये वाई की तीसरी वैल्यू आ गई। एंड लास्टली जब एक्स तीन से बड़ा होगा तब तो पूरी दुनिया ही पॉजिटिव हो जाएगी, सोचो। ये भी पॉजिटिव के साथ खुलेगा, ये भी पॉजिटिव के साथ, ये भी पॉजिटिव के साथ, लेकिन यहाँ माइनस साइन लगाया है तो उस अकॉर्डिंगली हम लिख देंगे। तो यहाँ पर अब वैल्यू क्या आएगी, पहला टर्म भी प्लस के साथ खुलेगा, दूसरा टर्म भी प्लस के साथ खुलेगा बट माइनस ऑलरेडी लगा हुआ था, और तीसरा टर्म भी प्लस के साथ सर, खुलेगा। बोलो। वो थर्ड में कुछ अलग आएगा क्या, प्लस फाइव गड़बड़ नहीं? हम्म, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, करके दिखा दूं। दो से तीन अगर आप रखोगे तो दो से तीन में ये प्लस के साथ खुलेगा तो प्लस ऑफ एक्स माइनस हाँ। वन आएगा। दो यस से यस। तीन में ये भी प्लस के साथ खुलेगा लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस ही आएगा। दो से तीन में ये नेगेटिव हो जाएगा हाँ, तो माइनस नेगेटिव के हो साथ जाएगा, खुलेगा। हाँ यस सही है यस, ना। मैंने शायद पॉजिटिव लिया उसको भी। कोई नहीं। तो एक्स माइनस एक्स तो कट हो जाएगा और यहाँ पर एक एक्स बचेगा। यहाँ माइनस वन प्लस टू तो वन, वन माइनस फोर, इस बार माइनस थ्री आएगा ना। चेक भी कर सकते हो, सबसे बढ़िया चेक करने का एक तरीका बताता हूँ। आप जो भी एक्सट्रीम्स हैं, जैसे कि वन देख रहे हो तो वन यहाँ पुट करो टू आ रहा है, वन यहाँ पुट करो टू आ रहा है बराबर। फिर ये कहाँ चेंज हो रहा है, दो ऊपर ना। तो दो, दो इधर दो डाल रहे हो तो तीन आ रहा है, इधर दो डालो इधर भी तीन आ रहा है, सही आ रहा है। फिर ये कहाँ चेंज हो रहे हैं दोनों लोग, तीन पर, तो तीन पुट करने पे दो आ रहा है, इधर तीन है ना, एक मिनट, इधर तीन पुट करने पे पांच माइनस तीन दो आ रहा है, और इधर कुछ और आ रहा है ना, वेट अ मिनट। माइनस वन प्लस टू, है ना, तो वन, वन प्लस फोर फाइव, हाँ ठीक है ना, फाइव माइनस थ्री टू, और यहाँ पर एक्स माइनस फाइव आना चाहिए था। कुछ गड़बड़ किया है, देखो किया होगा मैंने, माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव, माइनस फाइव प्लस टू माइनस थ्री, अलग अलग कैसे आ सकता है। एक्स माइनस वन प्लस का लिया है मैंने, है ना, प्लस का एक्स माइनस वन प्लस का एक्स माइनस टू और प्लस का एक्स माइनस फोर, ठीक है ये तो बराबर है। तो यहाँ पर एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, प्लस एक्स, और यहाँ टू आएगा, टू माइनस वन माइनस, है ना, टू माइनस वन माइनस वन माइनस वन, माइनस वन माइनस फोर, कुछ और आएगा क्या, माइनस वन प्लस टू, टू माइनस वन वन, ये तो सही है। तो ऊपर गड़बड़ किया क्या हमने, एक बार देख लेते हैं। थ्री पुट करके देखते हैं, थ्री पुट करने पे क्या आ रहा है, इधर आ रहा है, थ्री पुट करने पे जीरो तो आ ही नहीं सकता, आ सकता है यस। टू बनेगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर कितना बनेगा, थ्री माइनस वन, टू, और टू,
3 -1 2 और 2 + 2, 2 + 1 3 बनेगा, ये 3 बनना चाहिए। मतलब इधर तो सही आ रहा है, इधर कुछ तो गड़बड़ की है हमने यार। ये कोई पकड़ पा रहा है क्या? गलती क्या की है? कुछ तो मिस्टेक किया हमने। यस, तो यहाँ पर देख लेते हैं वापस। प्लस के साथ खुलेंगे सब लोग, बिल्कुल। तो क्या क्या आने वाला है? पहले आने वाला है x-1, फिर आने वाला है, कुछ हो रहा होगा, दिमाग खराब मेरा। यस, -(x-2). यस, और लास्टली क्या आ रहा है? -(x-4), -(x-4). यस। सर तो ये क्या बन प्लस जाएगा? होगा क्या? देख लेते हैं, हाँ वैसे कुछ हो रहा होगा। तो ये, हाँ बिल्कुल मिल गई गलती। और माइनस प्लस ऑफ, x-4 होना चाहिए ना? हाँ अच्छा, +(x-4) होगा। यस यस यस, हाँ ठीक है, ये गलती होगी। सर, एक्स हाँ ग्रेटर देन 4 हाँ हाँ हाँ, होगा वो तो। गलती से हो गया, ये तीनों प्लस के साथ खुलेंगे बिल्कुल। तो यहाँ क्या बनेगा? x - x कट जाएगा, ठीक है। यहाँ -4 और +2 है ना। -4 तो पहले तो बनेगा प्लस का x, फिर बनेगा -4 + 2, तो -3। -2। -3 ही क्यों आ रहा है ये? हम्म, ये तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि 3 पर वैल्यू 2 आनी चाहिए। क्या हो रहा है यार? क्योंकि 3 पर वैल्यू 2 आनी चाहिए। x-1 -x + 2 + x-4, यही आएगी क्या? x-2 -1, यस, x-3 आ रही है। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, क्या हो रहा है ऐसा? और 3 डालने पर क्या बनना चाहिए हमारे पास? 2 माइनस, है ना, 3 पुट करने पर 1, और 3 पुट करने पर 1। यस, तो 2 ही आना चाहिए, तो 2 ऊपर तो आ रहा है। एक कोई ब्लंडर कर रहा हूँ मैं बार बार, और मैं पकड़ नहीं पा रहा उस ब्लंडर को। यस, ठीक है, इसको हम ढंग से लिख लेते हैं एक बार। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि x-1 -x + 2 +x-4। ओए होए होए, क्या हो रहा है? हर बार यही हो रहा है ना, प्लस के साथ। करेक्ट तो है। हाँ, नहीं कोई करेक्शन नहीं हो सकती, वो फंक्शन तो ऐसे ही वर्क करता है ना। माइनस, अच्छा, इसमें माइनस, इसमें 3 पुट करता तो 2 आता। इसमें 3 पुट करने पे क्या बनेगा? x - 5 + 2। एनीवन, कोई हेल्प करेगा? कुछ तो हो रहा है भाई, सर लूप में अगर फंस गए। x > 3 डाले तो? हाँ हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, 3 पर वैल्यू सेम ही आनी चाहिए। यस, ऐसा ब्लंडर, ब्लंडर तो नहीं लग रहा इसमें कुछ यार। सर x > 3 डाला तो वो -(x - 4) होगा ना? क्यों? अरे यार, मैंने एक बहुत बड़ी गलती, पता है क्या की? ध्यान नहीं दिया। गलती ये हुई है कि यहाँ 4 लिखा था, और हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? 3 सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आ गया क्या? क्या गलती की है ना? वही तो, कुछ ना हाँ। कुछ तो गड़बड़ की है, बहुत ही बड़ी गड़बड़ की है। एनीवेज, बट यही है कि अगर आपको, अगर आप ऐसे क्रॉस चेक कर लोगे तो आपको पता तो चल जाएगा कि आपने पाप किया है, नहीं तो पता करना और भी मुश्किल हो जाता है। यस, तो ये पाप हुआ है हमसे। यस, मिल गई अभी गलती। और जैसे ही गलती मिली, अभी देखो 4 पे वैल्यू बराबर आ रही होगी, देखो। 4 पर वैल्यू क्या बनेगी? यहाँ 5 - 4 1, और यहाँ पर 4 - 3 1, ये सब सही है। तो ठीक है, तो मिल गई गलती। यस, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई लूप में नहीं फंसे थे, है ना। ये हुआ था कांड, है ना, कोई और भी बड़ा कांड हुआ था। ये सब इसका ग्राफ बना लेंगे, जिसमें टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, है ना। यस, तो हमारे पास y, एक बार लिख देते हैं, y को डिफाइन कर लेते हैं। y क्या क्या आ रहा है हमारे पास? पहला इंटरवल था 1 के पीछे, फिर दूसरा इंटरवल था 1 से 2 के बीच में, फिर तीसरा इंटरवल था 2 से 4 के बीच में, और लास्टली >4 था। मेरे से गलती क्या हो गई? यहाँ पर 4 की जगह 3 लिखने में आ गया ना। हाँ, ओके। तो वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास? -x + 3, है ना, सबसे पहले वैल्यू आ रही है -x + 3। उसके बाद x + 1, ये है, उसके बाद है x + 1, फिर है -x + 5, एंड लास्टली क्या है वैल्यू? x - 3। यस, x - 3, ठीक है। तो पुट करते हैं हम, है ना। अच्छा, आपको ये सबको पता है ना कि y = mx + c में m क्या होता है? स्लोप। स्लोप होता है, मतलब अगर इसका स्लोप -1 है, और स्लोप -1 का मतलब क्या होता है? लाइन ऐसी दिखेगी, गिरती हुई, है ना, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव हाँ है मतलब ऐसे जाएगी, और स्लोप पॉजिटिव है तो ऐसे जाएगी, है ना, ये मतलब होता है। ओके, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं। वन, वन कहाँ होगा? यहाँ पर कहीं होगा।
यहाँ पर कहीं 2 होगा, यहाँ पर कहीं 4 होगा। ओके। थोड़ा आगे होगा 4, यहाँ पर कहीं। तो 1 के पीछे, 1 पर वैल्यू कितनी आ रही है पहले लिख लेते हैं। 1 पर वैल्यू आ रही है 2। 1 के आगे और पीछे देखो, दोनों जगह 2 ही आएगी। यस। तो ये जो ग्राफ होता है ना, ये टूटता नहीं कभी, इसलिए आप बिल्कुल इस बात का भी ध्यान रख सकते हो। 1 से 2 में, अच्छा 2 पर वैल्यू कितनी आ रही है देख लो, 2 पर वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है, 2 पर वैल्यू आ रही है 3, यहाँ पर कहीं 2 पर वैल्यू आ रही है 3। फिर 4 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 4 पर वैल्यू 1 आ रही है। यस, 4 पर वैल्यू 1 आ रही है यहाँ पर कहीं। ओके, अब ग्राफ बन जाएगा। 1, ठीक है, 1 के पीछे स्लोप -1 है, ठीक है। ओके, और 0 पर वैल्यू 3 आनी चाहिए, ठीक है। बेटा ग्राफ ऐसा बनेगा इसका, ऐसा कुछ ग्राफ, है ना, ऐसे ही बना लेते हैं। फिर 1 से 2 के बीच में ग्राफ क्या होगा, स्लोप 1 है, देखो अभी स्लोप 1 है, तो हमें यहां से यहां जाना है। ये बन गया। फिर आगे 2 से 4 में अगेन स्लोप -1 है, और आपको यहां से यहां भेजना है खुद को, है ना, यहां से यहां। चला जा भाई, ठीक है, चला गया भाई हमारा, ये ले। इसके बाद 4 के आगे क्या है, 4 के आगे है x-3, अगेन स्लोप 1 है ना, स्लोप 1 है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है ना, बिल्कुल ऐसा ग्राफ बन रहा है, टेढ़ा मेढ़ा। इस टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ बन रहा है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, है ना, बिल्कुल। 1 पर वैल्यू 2 आएगी, 1 पर वैल्यू 2 आएगी, 2 पर वैल्यू 2 आएगी, और 4 पर वैल्यू 1 आएगी। यस, 4 पर वैल्यू 1 आएगी, बिल्कुल सही है। अब उसने बोला है हमें कि आपको क्या करना है, ये जो भी मॉडुलस की वैल्यू है वो इक्वल टू लैम्डा करनी, तो लैम्डा की ऐसी क्या वैल्यू लूं जिससे कि इसके 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आ जाए। तो अगर मान लो आपने y बराबर k कोई लाइन बनाई, सोचना, अगर मैंने कोई y बराबर k लाइन बनाई, ये y बराबर k लाइन है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जितने पॉइंट्स में कट करिए ग्राफ को, क्या उतने ही सॉल्यूशंस आएंगे हमारे पास। ये सुनो, कि अगर मान लो यहां पर मैंने कुछ तो पुट किया के को 3 से ऊपर 4, अगर मान लो मैंने के को 4 पुट किया, तो कि 4, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्राफ है, ये जो 4 वाली वैल्यू है भाई, ये ग्राफ अगर ये y बराबर 4 वाली लाइन बनाई है आपने, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। और उसका मतलब कि वो जितने जितने पॉइंट्स पे कट करेगी, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट्स, यानी उन्हीं पॉइंट्स पे जो ग्राफ की वैल्यू होगी वो 4 बन रही होगी। तो अगर मान लो तुमने के को 3 के ऊपर रखा, 3 वाली लाइन ये थी, ये देखो ये 3 वाली लाइन थी, अगर इसके ऊपर तुमने ग्राफ के को रखा, तब तो कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, तब तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं। मुझे कितने सॉल्यूशन चाहिए लेकिन, कितने सॉल्यूशन चाहिए मुझे, एनीवन। 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। 4, 4 सॉल्यूशन चाहिए ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिल्कुल कि हमें 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन चाहिए, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मान लो मैंने ये वाली लाइन बनाई, ये वाली, तो अभी कितने सॉल्यूशन हो रहे हैं, 1 2 3 4, क्या 4 सॉल्यूशन हो रहे हैं, हाँ सर, बिल्कुल सर 4 मतलब सॉल्यूशन हो रहे हैं। इंटरसेक्शन जहाँ होता है वो सॉल्यूशन ऐसा ही ना। हाँ, हाँ जितने पॉइंट्स पे कट इंटरसेक्शन, करेगा, हाँ। हाँ हाँ। जितने ओके। पॉइंट्स पे कट करेगा उतने सॉल्यूशंस हो गए। तो अब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये कब तक होगा, देखो, अगर लैम्डा की वैल्यू यहां से लेकर, यहां से लेकर, मतलब इस पॉइंट पे तो कितने सॉल्यूशंस आएंगे, इस पॉइंट पे 1 2 3 सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। इसके हाँ नीचे अगर मैंने लाइन बना दी 2 से नीचे, तब फिर और नीचे जाऊंगा तो 2 सॉल्यूशन आएंगे, एग्जैक्ट 2 पर 3 सॉल्यूशन, एग्जैक्ट 3 पर, एग्जैक्ट 3 पे भी 3 सॉल्यूशन आ रहे हैं, देखो 1 2 3। मतलब मुझे लैम्डा की वही वैल्यू चलेगी जो किससे किसके बीच में आए, जो 2 से 3 के बीच में है, जो 2 से 3 के बीच में है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है कि जो 2 से 3 के बीच में है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 2 से 3 के बीच में, कौन सा, ऑप्शन बी। फाइव ऑप्शन बी बाई टू इसलिए। यस, 5/2 यहाँ पर, लेकिन लिखना चाहिए उसे लैम्डा में बी इक्वल टू, ये लिखना चाहिए, क्योंकि लैम्डा कुछ भी हो सकता है 2 से 3 के बीच में ना। यस, लैम्डा में बी इक्वल टू। तो ठीक है, उम्मीद है आपने ये टाइप के क्वेश्चंस में भी समझ बढ़ा ली हो अपनी। यस, कोई डाउट है इसमें। ओके।
फिर चलते हैं अगले सवाल पे। सर, हम्म। तो इसमें हम वो जो टू से बना रहे हैं वो कंसिडर करेंगे क्या? बेटा टू, अगर आप एग्जैक्टली टू डाल दोगे, एग्जैक्ट टू, तो कितने सॉल्यूशन आएंगे? एक, दो, थ्री आएंगे ना? तीन, तीन आएंगे ना, ये प्रॉब्लम है। तो दो से तीन के बीच में ही कोई वैल्यू चाहिए। दो से थोड़ी भी ओके। बड़ी 2.1 भी होगा तो चलेगा। हाँ है ना? सर। हम्म। ठीक है फिर। अगला क्वेश्चन। इफ द इक्वेशंस दीज टू हैव अ कॉमन रूट। ठीक है, तो ये तो सिंपल सवाल है। यस। तो पहले तो हमने इतना पढ़ लिया कि दो इक्वेशन के कॉमन रूट्स हैं। पहले एक बार ये देख लो कि कहीं ऐसा तो नहीं इमेजिनरी रूट आ रहा है एक एक इक्वेशन का। क्योंकि अगर एक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट आ गए तो फिर दोनों रूट्स को सेम बनना पड़ेगा, क्योंकि जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। तो अगर आप इसका डी निकालोगे तो डी कितना आ रहा है? B² - 4 × A × C, है ना, 4 × 2 × 4। ठीक है। क्या ये नेगेटिव है? यस यस। सर। तो अगर ये नेगेटिव है मतलब इसके दोनों रूट्स इमेजिनरी है, तो फिर अगर इनमें एक भी कॉमन रूट हुआ तो फिर दूसरे रूट को भी कॉमन बनना पड़ेगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एम्प्लाइज बोथ रूट्स आर कॉमन। और जब दोनों रूट्स कॉमन होते हैं तो किसी को पता है हम क्या लिखते हैं? प्रोपोर्शनल। यस। प्रोपोर्शनल होता है बिल्कुल इम्प्लाइज, कोएफिशिएंट। बिल्कुल इम्प्लाइज कोएफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल। यानी कि हम लिख सकते हैं यहां से, 4 4a/2 = 5b/3 = 6c/4। उसको मैं मान लेता हूँ के है, के मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास? वैल्यू निकाल लेंगे इससे, है ना। तो 2a = 5b/3 = 3c/2 तो a की वैल्यू तो आ रही है देखो k/2, कॉमा, और फिर b की वैल्यू कितनी आ रही है? 3k/5। और c की वैल्यू आ तो रही है, हाँ बोलो। सर आपने कैसे बताया कि दोनों रूट कॉमन है? बेटा इस इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी थे, ठीक है, हाँ। क्योंकि डी नेगेटिव था। और हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में कि अगर किसी इक्वेशन का एक अगर कोएफिशिएंट्स रियल है और एक रूट p+i/q आ रहा है, तो दूसरा रूट पक्का क्या आएगा? p-i/q ही आएगा। ठीक है। तो अगर मान ले तू कि दोनों इक्वेशंस का एक कॉमन रूट है बस, तो अगर एक कॉमन रूट, अगर मान ले इसका एक रूट p+i/q है, ठीक है, इसका कॉमन रूट है क्योंकि दोनों का p+i/q, लेकिन हमें दिया हुआ है ए बी सी नेचुरल नंबर हैं, तो नेचुरल नंबर रियल नंबर भी होते हैं, बिल्कुल। तो अगर इसका एक रूट p+i/q हो गया, तो सिंस इसके कोएफिशिएंट्स रियल है, तो दूसरा रूट को भी क्या बनना पड़ेगा? p-i/q, जिसके चक्कर में इन दोनों के दोनों ही रूट सेम हो जाते हैं। ये हमने क्लास में डिस्कस भी किया था। ओके सर। अभी समझ में आ गया? हाँ सर, आ गया। है ना? हाँ। ठीक है, तो ये रीजन है। बस अभी तो, अभी उसने ये नहीं पूछा, लेकिन उसने क्या पूछा है? अगर इनके कॉमन रूट हैं, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ a+b+c क्या होगा? लेकिन एक कंडीशन दे रखी है, ए बी सी नेचुरल नंबर्स हैं। ये नेचुरल नंबर वाली कंडीशन हमेशा ना कुछ आपको सोचने में मजबूर करती है। यस, तो अगर ए बी सी नेचुरल नंबर्स हैं और आपको क्या करना है? a+b+c को मिनिमम बनाना है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ ए बी सी तीनों को मिनिमम बनाना है हाँ ना? यस। अच्छा, तो k को जितना, अगर मैं a+b+c निकालूं तो क्या वो k की टर्म्स में आएगा? यस है सर। ना? मतलब मुझे बेसिकली के की ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे पहली बात ए बी सी नेचुरल नंबर्स आए, और दूसरी बात उनका सम सबसे छोटा हो। तो के को ऐसा क्या रखूं मैं जिससे कि तीनों के को कम से कम भी डाल दूं और ए बी सी नेचुरल नंबर भी आ जाए? एनीवन? के को 2 डाल सकते हैं। के को 2 डालेंगे तो ए नेचुरल नंबर बन जाएगा, बट बी नहीं बनेगा ना। हम्म। डोंट यू थिंक के ऐसा होना चाहिए जो 2 से 5 से 3 से डिविजिबल हो, तभी तो ए बी सी नेचुरल नंबर बनेंगे। और सबसे छोटा हो, ये तो एलसीएम की डेफिनेशन होती है। समझे? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ हाँ, 2, 5 एंड 3। तो यस। 30 ले सकते हैं। हाँ।
30 ले सकते हैं। बिल्कुल, तो हमें ऐसा बिल्कुल 253 कितना बन जाएगा? 30 बन जाएगा, यस। तो a+b+c, मतलब हमें k को क्या लेना पड़ेगा? सबसे छोटा 30, ताकि सब लोग नेचुरल नंबर्स बन जाए। अब अगर k की वैल्यू मिल गई तो पुट कर दो। a की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा? 30/2 यानी कि 15। k को पुट कर रहा हूँ बस। इधर 3 × 30/5 यानी कि कितना हो जाएगा? 3 × 6 यानी कि 18। और इधर फिर k को हम 30 डालेंगे तो 2 × 10 यानी कि 20। तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा ये? 13। और 1 2 3 4 5, यही आ रहा है क्या? है ना? हाँ सर। 53, यस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर आ जाते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? f(x) है x³ - 2x+2, है ना? ठीक है। क्यूबिक है एक, x³ - 2x+2 है। और फिर कह रहा है तीन लोगों का मैग्नीट्यूड है, मॉड ऑफ f(a). तीन लोगों का मैग्नीट्यूड सब जोड़ के 0 है, ये कब पॉसिबल है? तीन लोगों का मैग्नीट्यूड जोड़ के 0, क्या मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव हो सकता है मॉड लगाया नहीं। तो? नहीं। अच्छा। तो और मतलब जो भी मॉड में क्वांटिटी होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वैल्यू देती है ओवरऑल। तो हाँ, ये तो यस सर। तभी पॉसिबल है तीन लोगों का मैग्नीट्यूड जोड़ के 0 आ रहा है जब तीनों लोग ही 0 हो। 0 हो जाए, हाँ। है ना? मतलब हमें क्या पता है? f(a) बराबर f(b) बराबर f(c) 0 है। और यानी कि एक्स को a डालूं, b डालूं, c डालूं, एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आती है। इसका मतलब abc रूट्स हैं क्या? हाँ सर, यस। मतलब वो घूम फिरा के इतने सा कह रहा था कि a b एंड c आर दी रूट्स। ठीक है। ओके। इसके बाद क्या करेंगे हम? अब वो कह रहा है f(a²+2/a b²+2/b c²+2/c), कुछ तो कह रहा है। तो इसके लिए मुझे a²+2/a की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मुझे इतना तो पता है कि a इसका रूट है, यानी कि मुझे पता है अगर a रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि a³ - 2a+2 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अच्छा, यानी कि a³ - 2a की वैल्यू कितनी है? ना, -2 है, बट यहाँ तो क्या लिखा है? +2 है। कुछ ऐसा कर सकता हूँ क्या मैं इस इक्वेशन की मदद से जिससे कि a²+2/a की वैल्यू आ जाए? एनीवन? हम्म। सर डिवाइड कर देंगे, शायद हमें ए से करना होगा ना। बिल्कुल, a से डिवाइड करना होगा, यस। डिवाइड बाय a, अगर आप a से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? a² - 2 प्लस का 2/a = 0। अरे यार, यहाँ से तो वैल्यू आ गई a² + 2/a की, कितनी आ गई? 2 आ गई। यार, 2 जो आ गए। कहानी मैंने ए में कही क्या वही कहानी बी में कहूंगा, क्योंकि बी भी तो रूट है। तो वही b³ - 2b+2 0 आएगा, फिर उसको बी से डिवाइड करूंगा, फिर सेम चीजें आ जाएगी। तो सिमिलरली आप अगर चाहो तो कर भी सकते हो, इसमें बी डालोगे तो सेम कहानी आएगी। यानी कि b² + 2/b की वैल्यू भी 2 आएगी, और c² + 2/c की वैल्यू भी 2 आएगी। इसमें डाउट है किसी को? ओके। यानी कि हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है f(a²+2/a). कितना है? 2। यानी हमसे पूछा गया है f(2) इंटू फिर से f(2) और फिर से f(2), मतलब f(2) का क्यूब हो गया है, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो। यस, तो हमें पूछा गया है उसने f(2) का क्यूब, और उसकी पावर भी क्या कर रखी है उसने? पावर में 1/3 कर रखा है। ओके। तो 3 की पावर 1/3, तो ये तो बेटा f(2) की पावर क्या बन जाएगा? 1 ही बन जाएगा, 3 × 1/3। यानी कि उसने हमसे क्या पूछा है? बस f(2) पूछा है। यानी कि x को 2 डालूंगा तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? तो डाल लो इसके अंदर x को 2, क्या आएगी वैल्यू? 2³ - 2 × 2 + 2, यानी कि 8 - 4 + 2, आंसर 6 है ना? तो यहाँ पर इसका आंसर 6 हो जाएगा। यस, कोई डाउट है इसमें आपको? ओके। लास्ट क्वेश्चन शायद, है ना? हाँ। कोई है जिसने बनाया क्वेश्चन? हम्म। ठीक है।
हम्म क्या कह रहा है ये? इसमें ट्रिग्नोमेट्री घुस गई है ना। हम्म उसने कहा कि अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के। ओके, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस पी साइन एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या हैं? अल्फा एंड बीटा। अच्छा, रूट अगर अल्फा एंड बीटा है तो रूट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसमें अल्फा डालूंगा एक्स को तो 0 आएगा। करेक्ट, यही मीनिंग होगा, हाँ सर। है ना? हाँ। ओके, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूँ क्या? इसका मतलब अगर मैंने ये इक्वेशन लिख ली, साइन एक्स को टी मान लो आप, साइन एक्स को टी मान लो, तो हमें क्या मिल जाएगी इक्वेशन? टी स्क्वायर प्लस पी टी प्लस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, तो अभी क्या हो रहा था? एक्स को अल्फा डालने पे 0 आ रहा था। एक्स को अल्फा डालने पे 0 आ रहा था, इसका मतलब क्या था? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस पी साइन अल्फा प्लस क्यू इक्वल टू 0 आ रहा था। तो इसमें आप मुझे बताओ टी को क्या डालूंगा जिससे कि ये 0 बनेगा, नीचे वाला एक्सप्रेशन? साइन अल्फा। साइन अल्फा, करेक्ट। ये मैं ट्रांसफॉर्मेशन से भी बोल सकता था लेकिन फील नहीं आती, शायद अभी फील आ गई होगी। सिमिलरली इस इक्वेशन में एक्स को बीटा डालूंगा तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस पी साइन बीटा प्लस क्यू 0 आएगा, यानी कि इस इक्वेशन में टी को साइन बीटा डालने पर भी वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि इस इक्वेशन के रूट से साइन अल्फा एंड साइन बीटा। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली मुझे दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस आर कॉस एक्स प्लस एस इक्वल टू 0, और इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। और यहां पर अगेन मैं सेम बात बोलूंगा, cos x को अगर मैंने t मान लिया बेटा, तो टी स्क्वायर प्लस आर टी प्लस एस इक्वल टू 0 बनेगा, और इसके रूट्स क्या होंगे? कॉस अल्फा कॉस बीटा। cos अल्फा एंड cos बीटा। सिमिलर लॉजिक हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। और मुझे क्या निकालना है? मुझे पूछा गया है पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, है ना? मतलब मुझे पी और आर में कुछ ना कुछ रिलेशन चाहिए, तो पहले पी की वैल्यू निकालता हूँ। सम ऑफ रूट से हम क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ रूट्स क्या है यहाँ पर? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू तो आ गई माइनस बी। एंड सिमिलरली यहाँ से कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का आर, है ना? ये आ गई। अब पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर चाहिए, तो पहले निकालते हैं पी स्क्वायर क्या हो रहा है और आर स्क्वायर क्या हो रहा है। तो यहाँ दिख ही रहा है मुझे। यस। तो इक्वेशन वन का स्क्वायर कर देता हूँ, इक्वेशन वन का स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा हमारे पास? देखना, साइन स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए साइन बी, है ना? मतलब 2ab, यानी कि 2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये बराबर है पी स्क्वायर के। सिमिलरली इक्वेशन टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, और ये बन जाएगा आर स्क्वायर। मुझे इसमें कुछ रिलेशन बनाना है, तो पहले पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकाल लेते हैं। बिल्कुल, इसको इक्वेशन थ्री, इसको इक्वेशन फोर बोल के 3 + 4 कर देंगे। यस, 3 + 4 कर देंगे यहाँ पर हम, 3 + 4। और क्या बन जाएगा हमारे पास? जोड़िए। देखो यहाँ पर जोड़ोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या 1 है? यस। इन दोनों को जोड़ो, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 है। यस। तो ओवरऑल वैल्यू 2 बन रही है। ठीक है। प्लस ये क्या बन रहा है? इसमें 2 कॉमन आ रहा है, और अंदर बन रहा है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। किसी को भी याद है ये किसका फॉर्मूला होता है भाई? कॉस ए, सब्ट्रैक्शन वाला होता है। हाँ, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यस, ये होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि उल्टी खोपड़ी का होता है कॉस, तो माइनस का प्लस कर देता है, फिर रिमेंबर। यस, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का। यस, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये क्या बन रहा है? ये 2 बन रहा है, और ये किसके बराबर है? पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। उसने जो पूछा है उसका इससे आंसर आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। यस, इसको इधर भेज देंगे तो वैल्यू 2 बन जाएगी, यानी कि पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। हम्म
सर वो ब्रैकेट में जो लिखा है साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसको साइन इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा नहीं कर सकते? बेटा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन भी होता है। हम्म। अच्छा वो हाँ। दूसरा फॉर्मूला है, हाँ। हाँ। याद करो फॉर्मूले, है ना। अभी तो शुरू हुआ है आपका, है ना। हाँ सर जब मैंने। जब भी अगली क्लास हो तब तक तो एकदम प्रैक्टिस के साथ याद हो जाना चाहिए, है ना। हम्म। तो दैट्स इट। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो? एक मिनट बेटा, जस्ट गिव मी मिनट, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।